हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। यह वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 5 अगस्त 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल कर आई है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अग्निशम सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। उड़ीसा राज्य में भी अग्निशम सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब यह पोर्टल लॉन्च किया है उड़ीसा ने, अग्निशम सेवा पोर्टल। यह क्या है? तो जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है बिल्डर्स के द्वारा, उन्हें एक सर्टिफाइड किया जाता है या एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह इतनी अग्नि या इतनी आग यदि लगती है इसमें तो यह झेल सकती है या नहीं, तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यही सर्टिफिकेट ऑनलाइन देने के लिए उड़ीसा राज्य ने अग्निशम सेवा पोर्टल लॉन्च किया। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 21 यानी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त। कब? हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है 3 अगस्त को। और यह 3 अगस्त को ही क्यों मनाया गया है? तो इस वर्ष सावन या श्रावण मास की पूर्णिमा 3 अगस्त को आई है, इसीलिए यह 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता, यह मनाया जाता है श्रावण मास की पूर्णिमा को। तो इस वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा आई है 3 अगस्त को और यह मनाया जा रहा है सन 1969 यानी 1969 से यह दिवस मनाया जा रहा है। और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और संस्कृत की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगस्त 2020 में किस राज्य में भारतीय रेलवे ने स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है? अब यह भारतीय रेलवे ने स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाए हैं मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में 3 स्टेशनों पर। 3 स्टेशन कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया गया है, दूसरा जबलपुर में लगाया है और तीसरा नरसिंहपुर जिले के स्टेशन पर। यानी यह 3 स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, या इसे भोजताल भी कहा जाता है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो अभी हाल ही में बनाई गई है। आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल है, एक तो उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का अभी हाल ही में देहांत हो गया है, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को यहाँ की राज्यपाल नियुक्त किया है। कोरोना वायरस महामारी के समय में यहाँ पर जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें महिलाओं को 100 मास्क बनाना था। 1 मास्क का उन्हें 11 रुपये दिया जाएगा। और जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें त्रिकूट चूर्ण दिया जा रहा था। क्या? चूर्ण, त्रिकूट चूर्ण, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और चरण पादुका योजना भी यहीं पर प्रारंभ की गई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को चप्पल प्रोवाइड की जा रही थी। और संकल्प योजना का प्रारंभ भी यहीं मध्य प्रदेश में किया गया था। और शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब रिकॉर्ड है किसका? मध्य प्रदेश का। यानी 1000 बच्चे यदि यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उसमें से 48 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में
हिम तेंदुए के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हिम तेंदुए, जो तेंदुआ होता है, उसके संरक्षण के लिए पहला संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा उत्तराखंड में। देश का यह पहला संरक्षण केंद्र होगा। जिस तरीके से टाइगर रिजर्व यानी कि टाइगर को संरक्षित रखने के लिए टाइगर रिजर्व होता है, उसी तरीके से हिम तेंदुए को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और जो सबसे पहले जीआई टैग मिला था वह दार्जिलिंग की चाय को मिला था और यह उत्तराखंड की चाय थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अरब देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला पहला देश बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात इसका पूरा नाम है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला पहला अरब देश है। कौन सा? अरब खाड़ी देशों का यह पहला देश है। अब यह पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना है यूएई में, क्योंकि जो अरब खाड़ी के जो देश होते हैं वहाँ पर ऊर्जा की पूर्ति की जाती है, एक तो ऑयल यानी तेल से और दूसरा किया जाता है किससे? गैस से, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा है, गैस और तेल। लेकिन अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है यूएई ने। तो अब बात कर लेते हैं यूएई की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ पर मुद्रा चलती है दिरहम। क्या है यहाँ की मुद्रा? दिरहम। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नहयान यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यह संयंत्र जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यह अबू धाबी में ही स्थापित किया गया है और यह यूएई में जितनी भी ऊर्जा की मांग या डिमांड होती है उसका 25% पूरा कर सकेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जैगुआर लैंड रोवर कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिएरी बोलोरो। थिएरी बोलोरो को जैगुआर लैंड रोवर का सीईओ नियुक्त किया है। यह टाटा स्वामित्व यानी कि टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, जिसका सीईओ थिएरी बोलेरो को अभी नियुक्त किया है। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन है रतन टाटा जी और रतन टाटा जी ने ही यह जैगुआर लैंड रोवर कंपनी को खरीद लिया गया है, इसीलिए यह टाटा स्वामित्व वाली कंपनी है। कौन सी? टाटा स्वामित्व वाली कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर। और इस कंपनी के ही सीईओ के रूप में नियुक्त किया किसे? थिएरी बोलेरो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम मैककोनागी। एम मैककोनागी ने ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक अभी हाल ही में लिखी है। यही है मैथ्यू मैककोनागी और इन्होंने यह बुक लिखी है ग्रीन लाइट्स। यह इनकी एक आत्मकथा है जो इन्होंने लिखी, ऑटोबायोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने ही अभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है। अब जान लेते हैं कि यह विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 क्या है। तो जो 6वीं से लेकर यानी क्लास 6 से लेकर 11th तक के जो छात्र होते हैं, छात्र छात्राएं, इनके अंदर साइंस के प्रति रुचि पैदा करना या साइंस के प्रति इंटरेस्ट लाने के लिए यह विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 प्रारंभ किया है। किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन से, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनको अभी WHO में
अस्थायी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीती है। यही है लुइस हैमिल्टन और इन्होंने ही अभी जीती है ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020, यानी कि यह एक कार रेसर है। और यह कौन सी कार चलाते हैं? तो यह मर्सिडीज़ कंपनी की कार चलाते हैं। कौन सी? मर्सिडीज़ कंपनी की। और यह है भी इंग्लैंड से ही, कहाँ से? ब्रिटिश से ही है। और इनका जन्म हुआ था 1985 में और यह अभी कार रेसर में सबसे युवा चैंपियन खिलाड़ी हैं। और यह अभी वर्तमान समय में मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। किसके लिए? मैकलेरन मर्सिडीज टीम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता पाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत के लोगों ने सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता पाई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं भारत देश के। अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा लोग बसे हैं ऑस्ट्रेलिया में भारत के। है 2019 और 20 का। कब का है? 2019-20 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा नागरिकता पाई है भारत के लोगों ने। तो अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या चलती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षक नामक अभी रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद या कम्युनिकेशन करने के लिए। यह इसीलिए क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है और एक दूसरे के पास में आए बिना भी बात या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यह रोबोट बनाया है। अब यह भारतीय रेलवे ने रोबोट बनाया, तो अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी सन 1853 में। कब? 1853 में इसकी स्थापना की गई थी और विश्व में पहली बार रेल चली थी 1825 में, यानी 1825 में यह विश्व में चली थी और यह भारत में। और सबसे पहली बार रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। कितनी? 34 किलोमीटर चली गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। और भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं टोटल? भारत में 18। कितने? 18 रेलवे जोन हैं। और भारतीय रेलवे के अभी प्रेजेंट टाइम पर रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी और भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षक नामक रोबोट बनाया है भारतीय रेलवे ने। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो या सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।